नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में, इंडिया के भौतिक स्वरूप के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आज हिमालय के बारे में पूरे जानेंगे। हिमालय की अवस्थिति क्या है और हिमालय को प्रादेशिक भागों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, हिमालय की कौन सी रेंजेस हैं और हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट में कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, नॉर्थ से साउथ में इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की हिमालय की, इंडिया में हिमालय की। तो जो हिमालय है, हिमालय का जो विस्तार है वो पूरा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लगा के ये अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा जो आप देखेंगे और यहाँ करके ये पूरा नीचे तक आता है। ये पूरा हिमालय जो है ये 2500 किलोमीटर के आसपास की इसकी लगभग लंबाई है। और इसकी अगर हम पश्चिम में अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, तो इसकी लंबाई की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और यही पूर्व में अगर हम बात करें ये इस वाले एरिया में, तो लगभग यहाँ पे आते हुए इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और 160 किलोमीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई होती है। हिमालय की अगर हम ढलान की बात करें तो हिमालय का जो ढलान है वो तिब्बत की तरफ की, ये इधर तिब्बत है, तिब्बत की तरफ ये पूरा कम ढलान है। और भारत की तरफ ये दक्षिण वाला पार्ट है, ये वाला इधर इसका खड़ी ढाल है। तो दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की ओर इसकी ढलान कम है। बात करते हैं इसके निर्माण की, क्योंकि किस प्रकार ये अपनी स्वरूप में हिमालय आया। हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है जो हिमालय के निर्माण को बताता है। इस जो यूरेशियन प्लेट थी, ये जो यूरेशियन प्लेट थी, आपको मैं दिखाता हूँ। जो यूरेशियन प्लेट थी ये वाली, इससे इंडिया की प्लेट, ये इंडियन प्लेट टकराई थी। यहाँ पर ये पूरा टेथिस सागर बताया जाता है कि टेथिस सागर था। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो ये जो टेथिस सागर का जो अवसाद था, मलबा था, ये उठकर फोल्ड होकर ऊपर आ गया, इसलिए इसे फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। हिमालयी फोल्ड माउंटेन का हिस्सा है, इसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसका वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम पता पड़ता है हमें कि जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए इसमें हिमालय को जो ये रेड आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर और एक कैलाश रेंज, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ये जो आप देख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और ये कैलाश, ये चारों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में आप ये ई वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला आप जो लाइन पूरी देख रहे हैं, ये पूरी लाइन जो है ये महान हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, ये उसका पार्ट है। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे दक्षिण में आती है ये हमारी मध्य हिमालय, और उसके दक्षिण में आता है हमारा ये शिवालिक हिमालय। इन आधार पर हिमालय को उत्तर से दक्षिण में इसका वर्गीकरण किया गया है। ये रेंजेस जो आप देख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और उसके बाद हमारा महान हिमालय, लेज़र हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन आधार पर इसका इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है पूरे हिमालय का। देखिए इस वाली स्लाइड में आपको और भी समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप कितना भी पढ़ें इसमें सबसे ज़्यादा जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, जब तक आप मैप रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको माइंड से स्लिप होती जाएगी ये चीज़ें। तो आप देखिए सबसे फर्स्ट में जैसे ट्रांस हिमालय है, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय वाला पार्ट, ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम फर्स्ट में, लद्दाख रेंज, जस्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं, श्रेणियाँ हैं। इसके बाद ये हमारा ग्रेट हिमालय,
ये लेज़र हिमालय और ये आउटर हिमालय जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये पिक्स इसके अंदर आती हैं। आप देखिए नांगा पर्वत, ये आप यहाँ पाएंगे, ये वाला। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे। इसके बाद आप केटू गार्डन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये थर्ड पे आप कैलाश रेंज ये यहाँ देख रहे हैं। ये माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 मीटर की जो चोटी है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो हमारी एवरेस्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं कंचनजंगा। ये आप कंचनजंगा देखें, ये सिक्किम में अवस्थित है। कंचन, ये नेपाल और सिक्किम, ये दोनों की बॉर्डर पे हैं जो हमारी कंचनजंगा है। और नामचा बरवा, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये अवस्थित है, ये चोटियाँ। इस प्रकार से ये पूरा आप देखिए। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हिमालय ये पूरा राउंड होके सीधे नीचे तक एक्सटेंड करता है हमारा हिमालय। ये इस वाली स्लाइड में देखिए, इसको जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसमें ये पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है ये। फिर नागा हिल्स आ जाती है, मिजो हिल्स, और यही एक्सटेंड होके ये पूरा। इसके बाद में इधर आप देखेंगे हमारा मेघालय में, तो ये गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये पूरा ये दक्कन प्लेटों का हिस्सा है, ये जो गारो, खासी, जयंतिया है। और ये पूरा हिमालय रेंजेस का ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंड होता है। ये पटकाई बूम, नागा हिल और मिजो हिल, ये तीनों। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंड होता है हमारा हिमालय। इस स्लाइड में आप देखिए, ये हिमालय की कुछ चोटियाँ हैं, रेंजेस हैं। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय में देखते हैं ये काराकोरम। आपको काराकोरम ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है काराकोरम। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में आती है, जो अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में अभी अधिकृत किया हुआ है, उस क्षेत्र में ये आती है। तो ये भारत की सबसे ऊंची, क्योंकि ये हमारा कश्मीर वाला पूरा एरिया रीजन हमारा है, वो उसको ऑक्यूपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने। यहाँ पर हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, गार्डन ऑस्टिन, ये आती है। उसके बाद विश्व की सबसे जो तीव्र ढाल वाली राकापोशी, ये भी इसी रेंज में आती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये हमारी जो बंदरपूछ रीजन, यहाँ से हमारी यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ से। और उसके बाद ये नंदा देवी, ये अन्नपूर्णा, ये धौलागिर, और ये कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और ये मज़ा। इस प्रकार से ये पूरी महान हिमालय की ये चोटियाँ हैं। ये जो चोटियाँ हैं ये पूरी महान हिमालय की चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नांगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये पूरी महान हिमालय, जो वृहद हिमालय है हमारा, ग्रेट हिमालय, ये उसकी चोटी है। लघु हिमालय जो हमारा ये पूरा यहाँ से जो एक्सटेंड है, ये लघु हिमालय और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये दोनों अलग होते हैं एमटीसी के द्वारा, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ये दोनों अलग होते हैं। और जो हमारा मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ये दोनों एमबीएफ के द्वारा अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा जो ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय जो हमारा है, इसमें कुल्लू, कांगड़ा और की जो लाहौल स्पीति, ये सभी घाटियाँ, कश्मीर घाटी, ये सभी जो हमारा लघु हिमालय है, ये इसी के बीच में आती है। और जो कश्मीर घाटी में जो हिमोड़ के निक्षेप से जो निर्मित होता है, जो संरचना निर्मित, जिसे हम करेवा कहते हैं। करेवा एक प्रकार की चिकनी मिट्टी टाइप होती है करेवा, जिसमें केसर की खेती होती है। तो ये हमारा लघु हिमालय में ही के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद लघु हिमालय की जो ढाल होती है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा माउंटेन है, ये इस प्रकार से होते हैं। तो इनकी जो ढलान होती है, ये ढलान होती है। इनकी जो घाटियाँ होती है, इनमें घास के मैदान होते हैं।
जिसे मर्ग मर्ग कहते हैं कश्मीर में, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहते हैं और प्यास कहते हैं इनको। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हमारा लघु हिमालय है उसकी अवस्थिति में। इसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट में जो आता है जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, ये शिवालिक हिमालय में आप जो पर्यटन स्थल आप देखते हैं, शिमला, मसूरी और नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये सभी जितने भी पर्यटन स्थल हैं ये सभी हमारे शिवालिक हिमालय में आते हैं, शिवालिक हिमालय की रेंजेस में आते हैं। और इसे शिवालिक हिमालय को पर्वतपदी प्रदेश भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको पश्चिम में जो ये हैं, पश्चिम में इसको दून और इसको पूर्व में इसको द्वार कहते हैं। जैसे हम देहरादून, हरिद्वार, ये इस प्रकार से इसको पश्चिम और पूर्व में कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। शिवालिक का जो सब नीचे का भाग है, शिवालिक के नीचे के भाग में फिर हमारा जो उत्तर का मैदान, पूरा ये वाला उत्तर का मैदान जो हमारा है, ग्रेट प्लेन हमारे आ जाते हैं। तो इसके इसके नीचे वाले भाग को तराई या भावर का क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है इसके नीचे का, जो उसके जस्ट फुटिस जिसको हम कहते हैं कि पैर वाला हिस्सा, उसको पूरा ये तराई और भावर वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्तर से लगाकर दक्षिण तक इस प्रकार से हिमालय को वर्गीकृत किया गया है पूरा। अब हम बात करते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन जो उत्तर से सॉरी ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर किया गया है, इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। मेनली ये जो नदी हैं, नदी के बीचों, जैसे कि सिंधु और सतलज के बाद काली नदी, इनके बीच का जो हिस्सा है इसको नदियों के बीच में हिमालय को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। तो आप देखेंगे सिंधु नदी कश्मीर हिमाचल में विस्तृत होने के कारण इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ये जो पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ये जो सिंधु नदी का आप देखेंगे कि जो हमारी सिंधु नदी ये से निकलती है, ये सिंधु से लगाकर ये जो हमारी सतलज नदी निकलती है, इसके बीच वाला जो ये एरिया है ये पूरा पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु के गार्ड से लेकर सतलज के गार्ड, ये 506 किलोमीटर का लंबा, ये इसमें काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणी ये सभी इसके अंदर आती है। तो ये पूरा पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फिर इसका कुमाऊँ हिमालय आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये सतलज से लगा के ये जो काली नदी है, ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में, इसके बीच में इसका विस्तार सतलज नदी के गार्ज से लेकर काली नदी के गार्ज तक 320 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी जो लंबाई है इसके बीच में 320 किलोमीटर की लंबाई है और ये पूरा काली नदी के गार्ज तक आता है। उत्तराखंड राज्य, मेनली ये पूरा उत्तराखंड में स्थित है। ये जो आप देखेंगे एरिया, ये पूरा उत्तराखंड का मेन पार्ट इसके अंदर आता है पूरा। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, ये प्रमुख चोटियाँ इसके अंदर आती है। नंदा देवी इसकी सर्वोच्च चोटी है, इस कुमाऊँ हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। गंगा यमुना का उद्गम स्थल भी इसी हिमालय में है। ये जो हिमालय है इसी एरिया में गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है। इसके बाद आप देखेंगे काली नदी से लगाकर ये हमारी जो तीस्ता नदी है, ये इसके बीच का हमारा जो हिमालय आता है वो नेपाल हिमालय के नाम से जिसका जाना जाता है, नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली नदी के गार्ज से तीस्ता नदी के गार्ज तक 800 किलोमीटर का ये लंबा हिमालय क्षेत्र आता है। और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू शिखर इसी रीजन में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग इसी हिमालय में अवस्थित। हिमालय का जो सबसे ऊंचा हिस्सा, जिस हम चोटियों की अगर बात करें तो वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही पूरा आता है। इसके बाद अगर हम बात करें असम हिमालय की, तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के जो गार्ज है, पूरी ब्रह्मपुत्र नदी घूमकर जो गार्ज बनाती है, इसके बीच का जो पूरा जो हिमालय का हिस्सा है 720 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा है। और ये इसमें पूर्वी सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश इसमें पूरा अवस्थित है और ये पूरा असम हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसको पश्चिम से पूर्व के बीच में भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो जो आप देखिए इसकी लोकेशंस आप हमेशा माइंड में सेट करके रखिए कि किन किन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय आता है और कौन सी रेंजेस किसके बीच में आती है। तो आप देखिए कश्मीर हिमालय,
हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय, पूर्वी, ये जो आप देख रहे हैं पूरा इस प्रकार से ये इसके अंदर पूरा हिमालय को वर्गीकृत किया गया है। साथ ही हम बात करते चलते हैं कि जो हिमालय में इम्पोर्टेंट जो पासेस हुए हैं, जो दर्रे हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जो दर्रे हैं, ये दर्रे आप लोकेशंस देखिए। जो पहला हमारा बुर्जिल पास है, जो आप देखेंगे ये हमारा बुर्जिल पास है, ये बुर्जिल पास है। उसके बाद में पीर पंजाल है, बनिहाल है, काराकोरम है, जोजिला है, बारालाचाला है। ये इस प्रकार से ये हमारे हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण पासेस हैं। जो पासेस जो दो श्रेणियों के बीच में जो अवस्थित होते हैं, जहाँ से एक ढलान टाइप होता है, उसे पास कहते हैं। जो हिमालय के महत्वपूर्ण ये पासेस है। इसमें साउथ में भी कुछ, साउथ इंडिया में भी कुछ पासेस है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा इन पासेस को। जोजिला है, शिपकिला है, नीति है, और रोहतांग है, नाथुला जेलेपला। ये नाथुला जेलेपला 11-12 नंबर पे ये हमारे सिक्किम में स्थित है। इनकी स्थित की कहाँ, किस स्टेट के अंदर ये आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा पासेस वाला हिमालय के तो इस प्रकार से हमने पूरे हिमालय को एक संक्षेप में जानने की कोशिश की है कि हिमालय के वर्गीकरण कैसे हुआ है, इसकी सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी है, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है, और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये हम आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा हिमालय है, जो कि इंडिया की लिए अगर हम बात करें कि हिमालय क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट कई कारणों से हिमालय इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट। जो आप देखेंगे, जो रूस के जो साइबेरिया से जो ठंडी जो जलवायु आती है, उनको ये इंडिया में रोकता है, इंडिया में आने के लिए रोकता है। और हमारा जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है, उसको भी ये पर्वत चोटियों से रुकता है, और जिसके कारण इंडिया में अच्छी बारिश होती है। तो हमारे लिए, और कहीं ग्लेशियर वगैरह और कई वजह से इंडिया की जो सतत वाहिनी, जिसे हम नदी कहते हैं, जो गंगा है, यमुना है, इस प्रकार की जो नदियां हैं, इनका भी ओरिजिन का ये स्रोत है। तो इंडिया के लिए अगर हिमालय की बात करें, तो इसके फिजिकल फीचर्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए कई प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और माउंटेन पर आज की स्थिति में जिस प्रकार से माउंटेन पर जो बर्फ़ हमेशा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से इनसे पिघल रही है, तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद में हम जो हमारा वीडियो आने वाला है, उसमें हम ग्रेट प्लेन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पूरा उत्तर का जो हमारा महान मैदान है, उसके जो गंगा और इनका जो मैदान है हमारा ब्रह्मपुत्र का, और इनका, इसके बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।